कहते हैं कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। प्यार में डूबा पुरुष अपनी प्रेमिका के लिए सब कुछ कर गुजरना चाहता है। अगर वो प्रेमिका पत्नी हो तो बात और भी खास हो जाती है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक 90 साल के बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को सोने का मंगलसूत्र दिलाने का सपना देखा, लेकिन वो इतने गरीब थे कि इसे खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे। लेकिन दिल में पत्नी को गिफ्ट देने की चाहत तो थी। इसी चाहत को लेकर वो पत्नी संग एक ज्वेलर की दुकान पर पहुंच गए। सुनार ने भी उनको निराश नहीं किया। सुनार ने 90 साल के बुजुर्ग को उसकी पत्नी के लिए महज 20 रुपए में सोने का मंगलसूत्र दे दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सुनार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सुनार को वीडियो में ये कहते भी सुना गया कि आपके और पांडुरंग के आशीर्वाद से हमें और मिल जाएगा। बता दें कि बुजुर्ग दंपति का नाम निवृत्ति शिंदे और शांताबाई है। ये दोनों जालना जिले के अंभोरा जहांगीर गांव के एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। निवृत्ति शिंदे और उनकी पत्नी शांताबाई आषाढ़ी एकादशी उत्सव के लिए पंढरपुर की पैदल तीर्थ यात्रा पर हैं। जब ये बुजुर्ग छत्रपति संभाजी नगर स्थित गोपिका ज्वेलर्स नाम के आभूषण की दुकान पर गए थे। दुकानदार को जब पता चला कि निवृत्ति शिंदे अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदना चाहते हैं तो वो भावुक हो गए। जब उन्होंने बुजुर्ग से पूछा कि उनके पास कितने पैसे हैं तो बुजुर्ग महिला ने 1120 रुपए नकद दिखाए। उनकी आर्थिक हालत और उनके बीच के प्रेम को भांपते हुए दुकान के मालिक नीलेश खिवंसरा ने दंपति को केवल 20 रुपए में मंगलसूत्र दे दिया। बुजुर्ग दंपति के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। कुछ साल पहले उनके एक बेटे का निधन हो गया था। दूसरा बेटा माता पिता की देखभाल करने में असमर्थ था। इसी वजह से दोनों अपना घर छोड़कर छत्रपति संभाजी नगर आ गए। बुजुर्ग दंपति गजानन महाराज मंदिर क्षेत्र में भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। उनकी पत्नी शांताबाई शिंदे पिछले 10 सालों से सोने का मंगलसूत्र पहनना चाहती थी, लेकिन उनके पास मंगलसूत्र खरीदने के पैसे नहीं थे। 4 दुकानों से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, लेकिन 5वीं दुकान में न सिर्फ उनका स्वागत हुआ बल्कि उनको मुफ्त में मंगलसूत्र भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट ANP न्यूज। मी पोट गहू लागली बाबा, पोट 4 दुकानात फिरली, तिथली पसंत नाही पडली. मी तिसऱ्या दुकानात गेली, तिथली पसंत पडली. 2,500 पोट घेतली. त्यांनी पैसे दिले, त्यांनी 20 रुपयेच घेतले. मी 500 रुपये देऊ लागले. त्यांनी 500 रुपये नाही घेतले, 20 रुपयेच घेतले नाही. काय वाटतं तुम्हाला? काय बरं केलं का तुमच्यासाठी? आता बरं केलं का कसं केलं आम्हाला काय समजत बाबा. काय होतं तुम्हाला? काय वाटतं पैसे घेतला नाही? जुवाल मी अचानक खाले 3 रोजापासून काय आहे काय नाही, काय आहे काय नाही म्हणून. तुम्ही 1-1 रुपये गोळा करता, आपण 1-1 रुपये त्याच्यात तुम्हाला तेवढी किंमत मिळाली, फुकट मिळाली. तुम्हाला काय वाटतं की देवानं तुमच्यावर आशीर्वाद केला का? देवाने गजानन महाराज. बाबांना कसं काय वाटलं तुम्हाला? काय द्यायचं? 15 वर्षापासून पोत घ्यायची म्हणाले. मी बदाची पोत घालीतीये, एक घेतली, गाण टाकली 10,000 मध्ये. परत हे पडले होते म्हणून त्याच्याने ही केली. तर ही बाजारची घातली 50 रुपयाची, ती ढवळी झाली. दुसरी आणू लागले तर हे असं झालं. 15 आपल्या खायला दुखत खायला नव्हतं ह्याच्यात. हा द्यायची म्हणजे आपली इच्छा. हा घर सोडून आम्ही वाना करायला विचार मागतो आम्ही. छत्रपति संभाजीनगर मध्ये गजानन मंदिर जवळ, छत्रपति संभाजीनगर में गजानन मंदिर के बाहर मांग के खाने वाले बाबा जो वायरल हुए, उनका सत्य सुन के आप दंग हो जाएंगे. वीडियो में तो आप देख रहे पोतली है ये, पर एक्चुअली उनकी कंडीशन बहुत खराब है. रोज वो सिग्नल पे धूप में बारिश में पैसे मांग के लोगों से चिल्लर ला के उसके नोट बना के उसका खाना खाते. दिन भर उनकी उम्र है लगभग 95 ईयर्स. 95 की उम्र में सिग्नल पे रिस्क है, गाड़ियों का रिस्क है, मंदिर के बाहर रिस्क है. रात में वो मंदिर के बाहर सोते, चोरों की रिस्क है, लुटेरों की रिस्क है. फिर भी इतनी उम्र में अपनी बीवी के लिए 1-1 रुपया मांग के उन्होंने जमा किया है. और दूसरी बात,
ये 2 साल से मेरे पास आते, 3-4 दिन में एक बार आते। उनके जो छुट्टे पैसे होते 1-1, 2-2, 5-5 वो मेरे पास रखते हैं। उसके नोट बना के मैं उनको देता हूँ पैक करके, वो सेफ्टी उसको रखते हैं। पर फिर भी उनको रिस्क है पैसे की। ये 3-4 दिन में एक बार आते हैं, चिल्लर के नोट बना के लेके जाते हैं, अपने गांव को जाते हैं अपने। इनका एक बेटा भी है, मजदूरी करता है। वो मंठा साइड गांव है इनका, उधर खेती नहीं कुछ नहीं, वो भी ऐसा मजदूरी है। इसलिए वो कर्जा था इनका, इसलिए ये औरंगाबाद आए। बच्चे ने इनके कर्जा कर लिया था, इसलिए ये औरंगाबाद आए काम करने के लिए। पर बाबा तो काम नहीं कर सकते, उम्र ज़्यादा है, तो इनके दिमाग में आया कि चलो मंदिर के बाहर दक्षिणा के रूप में पैसे ले लो। और वो वैसे ही मंदिर के बाहर पैसे मांगने लगे लोगों से। दिन भर पैसे मांगते हैं, शाम में उन्हीं पैसों से कुछ तो खाना खा लेते हैं। बच्चे वाले कुछ पैसे वो हमारे पास लेके आते हैं, उसके हम नोट बना के देते हैं। बस इनकी कहानी यही है। सरकार ने उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्यों तो ये रात में सोते। पिछली बार इनके पैसे चोरी हो गए थे, तो ये मुझे बोले कि हमारे पैसे छीन लिए गए। मैं बोला बाबा जाने दो, कुछ नहीं कर सकते उसको। तो इनके लिए सिक्योरिटी होना चाहिए कुछ तो। अभी इनकी उम्र 95, इनके लिए आश्रम में कुछ जगह करके दे या रहने की कुछ व्यवस्था करे। बहुत सारे आश्रम है पर उधर भी पैसे लगते हैं, तो उतनी सरकार ने के रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो है ना, एक बुजुर्ग आए थे, मराठी में आजी आजोबा बोलते हैं। तो उनको कुछ ज्वेलरी, वो बोले कि मुझे पोत लेना है, और वो पोत लेने के हिसाब से अंदर आए। उनको यहाँ पे स्टाफ ने पोत दिखाया, उनको एक माला अच्छा लगा, एक मंगलसूत्र की महाराष्ट्र में वाटी पहनते, वो वाटी अच्छी लगी। उन्होंने वो 2 चीज़ें ली। मैं ऑफिस में था ऊपर, तो एक मेरे एम्प्लॉय ने मुझे बुलाया। मैं नीचे आया तो उनसे जो बातचीत हमने की वो सब वीडियो में है। और प्रामाणिक बहुत थे, उनको पैसे दे के ही लेना था। तो उन्होंने मुझे पहले 1120 देने की कोशिश की, फिर कुछ चिल्लर देने की कोशिश की। फिर आजी के पास, मतलब वो बुजुर्ग महिला के पास कुछ नोट थी जो 20 और 10 की थी, पूरे ऐसे जमा हुई थी। तो वो देने की कोशिश की, हमने वो मना किया। और वहाँ पे जो हमारा 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का जो बिज़नेस है, उसमें से जो माला थी वो हमने उनको सुपुर्द की। वो वाटी जो पेंडेंट है वो सुपुर्द किया। और तो भी वो बोले कि हमसे कुछ ना कुछ तो लो। तो उनके आशीर्वाद रूप मैंने आजी से 10 और वो बुजुर्ग अंकल से 10 ऐसे 20 रुपए लिए। आज भी वो मेरे पास है। और विठू राया का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। हाँ, वो 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी में की थी गोल्ड प्लेटिंग करी हुई, तो वो करीब दोनों मिला के 3-1 हज़ार रुपये के आजू बाजू के होंगे। उनकी कोई प्रिंट रेट देखी नहीं मैंने, उनको वैसे कुछ दी। हाँ, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। ये उन्होंने बाकी जब न्यूज़ चैनल्स उनके पास गए तो उनको वो बताया कि उनको मांगने वाला समझ के उनको चीज़ें होती है नेचुरली जो होता है, तो वो उनके साथ हुआ था। जो मेरे फर्स्ट शोरूम में आए थे ना, तो वहाँ पे मैं उनको मिला था और उनसे चर्चा भी की थी, थोड़ी हंसी मजाक भी की थी। उनको हमारा स्टाफ दिखाना जो ज्वेलरी है वो स्टार्ट भी किया था। मैं किसी काम से मेज़नीन फ्लोर पे जाने के बाद वो वहाँ से निकल गए थे। बाकी 2-4 शॉप में वो जाके फिर मेरे 2nd नंबर ब्रांच में आए थे। कुल अंतर 1 घंटे का या 1.5 घंटे का रहा होगा। और वो आके वो जो पूरी घटना है वो हुई। बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वो पीड़ित भी थे, भिक्षुक भी थे, और उनका एक पुत्र जो अभी हयात नहीं है, और एक पुत्र जो है वो व्यसनाधीन है, पीता है बहुत। इस कारण से उन्होंने गुस्से में घर भी छोड़ा है। और ऐसे बुजुर्ग के साथ कभी होना नहीं चाहिए।
उसके बाद अपन व्यसन जो करते हैं उसका इफेक्ट अपने माता पिता पे भी होता है। भगवान समान रहते माता पिता और वो रोड पे आज मांग के उनका सब कर रहे, तो ये सबसे गलत लगा और इस कारण से वो दिया गया है। मैंने कोई बहुत बड़ी बात करी नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत आशीर्वाद लोगों ने दिए पूरे भारतवर्ष से, तो अच्छा लग रहा है।